बलदाऊ भैया ने अपने 10 विशाओं कच्छप 12 शेष अपने शेषा अवतार में परिणित हुए हैं। बोलिए बलदाऊ भैया की। ये ब्रजवासी बलदाऊ भैया की बात को तो माने नहीं, सब आपस में लड़ने लगे। तो जो संतों के श्राप स्वरूप वो जो मूसल था जिसको उन्होंने पिसवा करके समुद्र में फेंकवाया था गुरुसेन जी ने, वही एरक घास बन करके किनारे समुद्र में जमी हुई थी, उसको उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। ऋषियों के श्राप के कारण वही एरक नाम की घास मानो किसी अस्त्र का काम करती। एक देखते देखते चतुर्पंचावशेषता 4-5 को छोड़ करके पूरे के पूरे ब्रजवासी देखते देखते कट करके आपस में लड़के सब के सब मर गए। भगवान एक कदम के पेड़ पर बैठे थे, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा करके एक वहलिया ने देखा भगवान के चरण में जो चक्र का चिन्ह था, उस चक्र के चिन्ह को देखकर उनको मृग समझ बैठा। उस बधिक ने भगवान के को पहचान नहीं सका, उन पर बाण चलाया, चरण पर जैसे लगी। जब सन्निकट जाकर के देखा तो उसने देखा ये तो द्वारिकाधीश भगवान है। भगवान ने उस बधिक को कहा, हे बधिक तुम अपने मन में शोक संताप मत करो, तुमने अपनी इच्छा से मुझ पर बाण नहीं चलाया है। अरे माँ बैर जरे तुम उत्तिष्ठ काम ये कृतो हि में या हिते मदनुज्ञातम स्वर्गम सुकृति नाम पदम। तुमने मेरी इच्छा से मुझ पर बाण चलाया है, इसलिए तुम मेरे धाम को जाओ। उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान चरण पादुका दिया और सारथी को जाकर के सूचना दिया कि जाके बता दो द्वारिकापुर वासियों को कि आज के 7वें दिन यह द्वारिकापुरी समुद्र में समा जाएगी। मतली भागे भागे गया। अब देवता लोग नभमंडल पर खड़े हैं, भगवान चलने की प्रतीक्षा में है। उद्धव जी इतने विवल हो गए, भगवान को भला कौन छोड़ना चाहता है, कौन उनसे अलग होना चाहता है। तो दिव्य 11 स्कंध का दिव्य ज्ञान उद्धव को भगवान ने स्वयं दिया। जा कह रहे हैं उद्धव, कहीं जा आ नहीं रहे हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? आज तक मेरा यह सगुण साकार रूप प्रत्यक्ष सामने प्रकट होकर के जो दर्शन देते थे, आज के बाद सामने खड़े होकर दर्शन नहीं मिलेगा। मेरा रूप बदल रहा है और एक बिजली जैसे चमकी। भगवान कहीं गए आए नहीं। तेनेयम उनका जो तेज था, देवता लोग स्वागत के फूल माला लेकर खड़े थे, पर भगवान देखते देखते एक बिजली जैसे जोर की कड़की और तेज जो भगवान का विग्रह था वह गायब, अंतर ध्यान हो गया। देवताओं और किसी को दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गया? कहीं और गया नहीं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान का जो सांवला सरकार विग्रह था वह एक बिजली के चमक के साथ में वह तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, यह श्रीमद्भागवत रूपी जो समुद्र है, जो भगवान का श्यामलता थी, वही श्यामल श्यामल जो अक्षर लिखे हुए हैं शब्दाकार इस लोकाकार में, जो परिपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार रूप में थे, वह शब्दाकार में बदल गए हैं। और यहीं से जो भक्त लोग सुनते हैं, एक एक चरित्र में किसी को आंसू आता है, उनको भगवान की झांकी दिखाई पड़ती है, उनको चरित्र दिखाई पड़ता है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण ए भी, यह साक्षात कृष्ण भगवान की यह प्रतिमूर्ति है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को केवल ग्रंथ न माने, यह कोई पुस्तक नहीं है, यह साक्षात श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप है। मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के तो आप लोगों ने 7 दिन तक और एकदम से, जानते हो इतनी शांति कहीं मिलती है क्या? आप बैठे हो आराम से, न हिल रहे हो, न डुल रहे हो, न कोई काम कर रहे हो, जानते हो इतनी शांति काम क्यों मिलती है? आप तो पूरी भागवत सुन डाले 7 दिनों की। भागवत महापुराण सुने हो ना, इसकी महिमा यह है कि आप एक श्लोक भागवत का याद कर लो। एक श्लोक नहीं याद हो रहा, श्लोक आर्धम, आधा श्लोक याद कर लो। आधा श्लोक नहीं याद हो रहा, श्लोक पादम, केवल श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्णाय नमः, इतना ही याद कर लो। अगर इतना याद हो गया, जिह्वा पर आ गई, तो यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि तुमको नरक ले जा सके। फिर उसको छूने का अधिकार नहीं, आपको छूने का अधिकार तो केवल भगवान के पार्षदों का है। यह भागवत महापुराण की महिमा है, जो आप सुने हो इतनी नहीं।
जिस घर में भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कड़िका पीता इन संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जिस घर में भागवत महापुराण है, भगवत गीता है, रामचरित्र है, उस घर में कभी यमराज नहीं आते हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म पर गर्व करो और अपने घर में इन दिव्य ग्रंथों को जरूर रखो। जीवन आनंदमय रहेगा। अगर सच्चे मन से ग्रंथ को भगवान का स्वरूप मान करके रखोगे तो तुम्हारे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, व्यक्ति पूरा जीवन जीता रहेगा। ये फलश्रुति है साहब। द्वादश स्कंद में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। 24 अवतारों की कथा में ये कलयुग है। कलयुग की टोटल उम्र 4,32,000 वर्ष है। लगभग 5 - 5,500 वर्ष तक बीते हैं। जब 8,000 वर्ष कलयुग के शेष रहेंगे उस समय हमारे इसी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या के गर्भ से श्री कल्की भगवान का अवतार होगा। अधर्मी राजाओं को मार करके पुनः वहीं से धर्म की स्थापना कर देंगे और उसके बाद फिर सतयुग का पुनः आगमन चालू हो जाएगा। यह वर्ण धर्म के अंतर बताया। और बाद में सुखदेव स्वामी ने कहा अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अब हम चल रहे हैं। परीक्षित ने कहा ओह 7 दिन पूरे हो गए, आज ही वो तक्षक आएगा और काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी ना। इतना सुनते ही सुखदेव स्वामी ने डांटा, तुमने इतनी कथा सुनाया, सब व्यर्थ कर दिया 7 दिन का, अभी भी तुम मरोगे। फिर एक उदाहरण दिया, जिन लोगों ने भागवत नहीं सुना, एक आधे मिनट में उन्होंने कहा एक होता है घटाकाश, एक होता है मटाकाश। घटाकाश क्या है? जो घड़े के अंदर आकाश है। मटाकाश क्या है? ऊपर का आकाश है। आप लोगों ने क्या किया कि अपने घर में आप लोगों ने घड़े में पानी भर के रख दिया, तो जो ऊपर का आकाश है, आपके घड़े के अंदर जो पानी है, ऊपर का आकाश उस पानी के अंदर दिखाई, मतलब घड़े के अंदर घटा आकाश, घट के अंदर आकाश दिखाई पड़ने लगा। एक बच्चे ने एक ठोकर मारी और वो घड़ा फूट गया, पानी बिखर गया। वो आकाश कहाँ गया? वो आकाश महाकाश में पहले जो था वो महाकाश में मिल गया। ऐसे ये जो हमारा शरीर है क्या है साहब, ये